जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल क्लास में कुछ स्मरणीय तथ्यों के बारे में। इसके बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए, आप लोग जो है ब्लैक बोर्ड से अगर थोड़ा सा भी दिखता है तो उसके हिसाब से नोट्स बनाया कीजिए, या फिर नहीं दिखता है तो जो मैं बोल रहा हूँ वही ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड में जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो दिखाई ना दे, तो मैं जो बोलता हूँ उसके हिसाब से आप लोग नोट्स बनाया कीजिए और अच्छे से पिछले जितने भी क्लासेस हैं उन सब की तैयारियाँ कीजिए। क्योंकि मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, दिल्ली तो सल्तनत चला ही गया है, विजयनगर साम्राज्य हो गया, भक्ति काल हो गया, अब बचा है केवल मराठा साम्राज्य। उसके बाद जो है आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाएगा। तो आप लोग पिछली चीज़ें जितनी भी हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा चैप्टर है, उन सबको रिवाइज करते रहिए, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे। स्मरणीय तथ्य में देखते हैं, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं, ठीक है। टाइम पास वाला क्लास नहीं है लेकिन, ठीक है, बहुत सारी मतलब पॉइंट वाली चीज़ें मिलेंगी जो पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं उनको, ठीक है। देखिए, अकबर के शासन काल में प्रयागराज यानी कि जो अभी का इलाहाबाद है, वहाँ 40 खंभों का एक इमारत चालू मतलब तैयार किया गया। 40 खंभों युक्त मंजिल तैयार किया गया। इसमें 5,000 से लेकर 20,000 मजदूरों का वर्कर्स का जो समूह है उन्होंने काम किया 40 वर्षों तक, ठीक है। 40 खंभों वाला इमारत 5,000 से लेकर 20,000 मजदूरों ने काम किया 40 वर्षों तक, ठीक है। इसका वर्णन किसने किया है? ब्रिटिश व्यापारी की और यात्री विलियम फिंच ने, ठीक है। ब्रिटिश यात्री और व्यापारी जो था विलियम फिंच, उसने इस प्रकार से वर्णन किया है। एल श्रीवास्तव ने क्या किया है? शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा है, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो कहा है, क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारा जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई थी। स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण की शैलियाँ ही होती हैं। देखिए, जब्ती प्रणाली जो था वो शेर शाह की उपज थी, ठीक है। जब्ती प्रणाली, हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था उसमें तो महाराणा प्रताप जी के जो सेनापति थे वो कौन थे? हकीम खान थे, ठीक है। हकीम खान सूर के नाम से जाना जाता है जिसे। और अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था, ठीक है। अकबर का जो बचपन था वो क्रमशः चाचा अस्करी और कामरान के यहाँ बीता था, ठीक है। उसके बाद फिर वह अपने पिता हुमायूं के पास पहुंचा था। अब्दुल लतीफ़ ईरानी इसके शिक्षक हुआ करते थे, जो कि उस समय के प्रतिष्ठित इस्लाम टीचर होते थे। लेकिन वो भी उनको अकबर को नहीं पढ़ा पाए, इसलिए अकबर क्या रहा? निरक्षर रह गया। इसलिए देखेंगे बाबर ने बाबरनामा लिखा तुर्क भाषा में, ठीक है। शाहजहां, जहांगीर सब ने अपना अपना लिखा है, ठीक है। तो लेकिन अकबर ने क्या किया? अबुल फजल फैज़ी यही लोग थे जिसने इनके टाइम पर लेखन कार्य किया है। अकबर ने कभी भी लेखन कार्य नहीं किया क्योंकि पढ़ना लिखना ही नहीं जानता था, ठीक है। लेकिन प्रशासन इसका एकदम सुदृढ़ था, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बाबर जो था अपने पिता के पक्ष से बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था और अपनी माता के पक्ष से यह चंगेज खान का 14वां वंश था, ठीक है। जो इसकी माता जो थी वो चंगेज खान की वंशज थी, ठीक है। और पिता जो थे वो तैमूर के वंशज थे। तो तैमूर से लेकर 5वां वंशज में मतलब बाबर पैदा हुआ था। और माता के पक्ष से देखें तो 14वें वंशज में, चंगेज खान के 14वें वंशज में बाबर पैदा हुआ था। इस कारण से तुर्क और मंगोल के रक्त का इसे मिश्रण कहा जाता है। पटना का जो है उसे इसने प्रांतीय राजधानी बनाई थी शेर शाह सूरी ने, ठीक है। और पटना नाम भी पाटलिपुत्र से पटना शेर शाह सूरी ने ही किया था। अकबर जो है प्रारंभ में इसे मुनीम खान का संरक्षण प्राप्त हुआ 1556 में, शुरू में एकदम शुरू में। उसके बाद फिर जो है बैरम खान को संरक्षण प्राप्त हुआ। बैरम खान जो है वो एक शिया मुस्लिम था और बाकी सब लोग सुन्नी मुस्लिम थे। इस वजह से जब अकबर का संरक्षण कर रहा था तो बहुत सारी ताकतें, सेनाएं इसके पास थी, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह बढ़ते बढ़ते 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध छिड़ गया अकबर और बैरम खान के बीच। तो बैरम खान जो है इस युद्ध में हार गया और मुगल की जो राजनीति थी उससे इसे बाहर कर दिया गया, ठीक है। देखिए, मुगल साम्राज्य जो था उसे शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने शिक्षा संबंधी सुधार किया, ठीक है। इन दोनों ने ऐसा शिक्षा संबंधी सुधार किया कि हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारा संस्कृत है, हिंदी है, इसमें इंग्लिश वर्ड्स का आना और उर्दू के अल्फाजों का आना क्या है, इन्हीं सभी लोगों के कारण से हुआ। क्योंकि बहुत सारे हजार सालों तक हमने गुलामी झेली है, 1000 ईस्वी से लेकर जब मोहम्मद गजनबी आया उससे लेकर अंग्रेजों के जाने तक। तो एक लंबे इस शासन काल में लोगों की मतलब दूसरों के गुलामी में
ऐसा नहीं था कि वही लोग गुलाम मतलब राज कर रहे थे हर हिस्से पर, लेकिन किसी न किसी हिस्से पर थे ही। तो किसी किसी टाइम पर अपने पीक पर चले जाते तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो जाता था, और इस वजह से ये अपनी अब भाषाओं को भी ट्रांसलेट कर देते थे। इसलिए हम लोग जब भी हिंदी बात करते हैं तो शुद्ध हिंदी नहीं होता है। हम लोग किसी को नहीं कहते कि जल ग्रहण कीजिए, आइए विराजिए, हम लोग कहते हैं पानी पी लीजिए, बैठिए। तो ये सब क्या है, उर्दू के और इस्लामिक लैंग्वेजेस ये लोग हैं, ठीक है। देखिए जहांगीर जो है उसने खुसरो की सहायता के लिए 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को क्या किया, फांसी दे दी। तो जहांगीर ने ऐसा किया और औरंगजेब ने किया। दो लोगों ने सिख धर्म गुरुओं को फांसी पर शीश को ही काट दिया, गुरु तेग बहादुर जी का, ठीक है, औरंगजेब ने। तो इस प्रकार से इन दोनों ने ही मतलब थोड़ा कलंक टाइप से ला दिया, और औरंगजेब तो और ज़्यादा क्रूर था। इस वजह से हम लोग मुगल साम्राज्य को थोड़ा सा मतलब खराब मानते हैं। बाकी अकबर एकदम अच्छा आदमी था। उससे पहले भी बाबर ने क्या किया, आक्रमण किया, उसके पास था नहीं कुछ रखने के लिए, इसलिए वो क्या किया, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो बहुत खतरनाक होता है, और यहाँ इसने बहुत कुछ पाया। इसलिए वी.ए. स्मिथ ने बाबर को एशिया का उस समय का सबसे महान बादशाह कहा था। बाबर ने मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह मसनबी और जिसे मुबायिन के नाम से बताया, ठीक है। तानसेन का नाम रामतनु पांडे था, कोई मतलब नहीं। हुमायूं जो था दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित आदि विषयों का अच्छा जानकार था, विद्वान था, ठीक है। इसे ज्योतिष पर इतना विश्वास था कि ये सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ठीक है। तो जैसे शनिवार हो गया तो काला रंग का कपड़ा पहन लेगा शनिदेव के दिन करके, हालांकि ये लोग इस्लामी थे तो अपने हिसाब से पहनते थे, ठीक है। हुमायूं जो था 1532 में चुनार के दुर्ग पर आक्रमण हुआ इसका, ठीक है। और देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ये 4 प्रमुख युद्ध इसने लड़े थे। जहांगीर ने अपनी पहली पत्नी मानबाई को शाह बेगम का पद दिया था। जगत गोसाई थी इनकी पत्नी, जिसके गर्भ से शाहजहां पैदा हुआ था। उस जगत गोसाई जो थी वो इसके शराब पीने की आदत के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और इस वजह से उसने आत्महत्या जगत गोसाई ने कर लिया। 1602 में इसका वीर मित्र था वीर सिंह बुंदेला। जब अकबर के टाइम पर इसने विद्रोह किया जहांगीर ने, तो अकबर ने अबुल फजल को भेजा उसे विद्रोह शांत कराने के लिए। तो वीर सिंह बुंदेला को आज्ञा देकर अबुल फजल को टपका डाला, मार डाला, ठीक है। 3000 घुड़सवारों का मनसब उसे इनाम में दिया, इसे वीर सिंह बुंदेला को। अहमदनगर जो गवर्नर था मलिक अंबर ने दक्षिण भारत में तोडरमल के भू राजस्व वाले जो भी इसके तकनीक थे उसे अपनाया। दहसाला पद्धति जो था उससे अपनाया। भूमि पैमाइश की और उपज का 1/3% इसने टैक्स के रूप में लिया, ठीक है। अहमदनगर की संधि के फलस्वरूप खुर्रम जो था उसे शाहजहां का मतलब उपाधि दिया गया। खुर्रम क्या है, शाहजहां का उपाधि दिया गया। शाहजहां एक नाम नहीं था, उसका टाइटल था, ठीक है, नाम उसका खुर्रम था, हालांकि शाहजहां के रूप में उसे जानते हैं। और बीजापुर का जो शासक था उसे पुरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि दी। देखिए दारा शिकोह जो था वो सूफी संत के कादरी सिलसिले का अनुयायी था, ठीक, कादरी संप्रदाय का। लेनपुल के द्वारा ये कहा गया है कि दारा शिकोह लघु अकबर था। दारा शिकोह मतलब वो भी प्रशासन वगैरह सब अच्छा से करता, अगर औरंगजेब उसे मार कर या हरा कर शासन पे नहीं बैठता, ठीक है। तो देखिए शाहजहां जो है 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि जिसे मुमताज महल कहा जाता है, उससे इसने विवाह किया। 1706 में औरंगजेब ने आशा दिया कि नगद पेशकश को नज़र और शाहजहां द्वारा बादशाह को किए गए उपहार को नियाज और अमीरों को उपहार को निसार के नाम से जाना जाएगा। सर्वाधिक ढलाई रुपयों की औरंगजेब के टाइम पर हुई थी, यानी कि बहुत सारे सिक्के औरंगजेब के टाइम पर बने थे सारे सिक्के। इसने सिक्कों से कलमा खुदवाना बंद कर दिया, ठीक है, कलमा खुदवाना बंद कर दिया। कलमा जो होता है मुस्लिम धर्म का होता होगा कुछ पढ़ने लिखने का, उसे इसने खुदवाना बंद कर दिया। वो देखिए इसने मध्यकालीन भारत में सैनिकों की सुगमता के साथ भर्ती हेतु इसने मनसबदारी व्यवस्था अपनाई गई थी मुगल काल में, ठीक है। 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद इसके पुत्र मुअज्जम आजम और ये काम बख्श, इन तीनों पर मतलब उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो गया। औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, और युद्ध करके ही हुई औरंगजेब शासन पर बैठा था। इसी प्रकार से इसके पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम जो है उसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसकी मृत्यु के उसे 1707 में बहादुर शाह प्रथम जो है उसे गद्दी मिली। यह लापरवाह नहीं था एकदम, मतलब 63 वर्ष की आयु में ये शासक बना था, सबसे मतलब उम्र दराज यह शासक था। देखिए
औरंगजेब इसका बाप था, 89-90 साल तक जिया। औरंगजेब के जिंदा रहते तक किसी ने मतलब हाथ तक नहीं उठाया कि मुझे अब शासन में बैठने दे दो। इसके पुत्र मतलब विरोध भी नहीं कर पाए, जिसने किया उसका आँख कान फोड़ दिया, जिसने बचाया उनको मार डाला। तो इस वजह से ये शाह बेखबर कहलाया, क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि मेरी इस राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। इसलिए इसकी लापरवाह नीति के कारण बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा गया। अंतिम जो शासक था वो बहादुर शाह द्वितीय जफर था। बहादुर शाह जफर था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय जो है उसे जफर पत्रिका लिखी, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, भारतीय क्रांतिकारियों को। इस वजह से इसे मतलब पकड़ लिया अंग्रेजों ने, और पकड़ के गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, ठीक है। और रंगून में यहाँ पर 1862 में इसकी फिर 4-5 सालों बाद मृत्यु हो गई। मुगल वंश इसके बाद समाप्त हो गया। काजी जो शब्द है मुख्य न्यायाधीश के लिए उपयोग किया जाता है। जिहाद जो शब्द है, औरंगजेब का जिहाद वह दर उल इस्लाम पर निर्भर करता था, मतलब, ठीक है। ईरान व मुगल साम्राज्य में झगड़ा का जो प्रमुख कारण था वह कांधार था। गांधार यानी कि शकुनी मामा वाला। तो गांधार पर मुगल साम्राज्य भी अपना अधिकार चाहते थे, और अभी जो ईरान है वो भी चाहते थे, इसलिए इन पर संघर्ष बना रहता था। तो ये था स्मरणीय तथ्य कुछ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।